गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव अ स्वीट डे। कैसे रहे सभी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम? सबने अच्छे से किया ना? 22 ऑफ दिसंबर लास्ट आपको अपने एग्ज़ाम सबमिट करने हैं, एग्ज़ाम सीट। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू। बहुत दिनों से अपनी पढ़ाई नहीं हुई है तो आज अपन पढ़ाई करते हैं। ओके, हमारा 3.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका था, उसके बाकी पार्ट्स मैंने आपको करने के लिए दिए थे। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से किए होंगे। अब हम बात करते हैं चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर का मतलब होता है, अगर फैक्टर को हम हिंदी में डिवाइन करें तो फैक्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ के छोटे से पार्ट कर लेना, या कोई ऐसे नंबर है अगर हम उसके फैक्टर करने, इसका मतलब वो नंबर कितने नंबर से डिविजिबल है, वो नंबर कितने नंबरों से डिवाइड हो सकता है। और मल्टीपल भी वही होते हैं। मल्टीपल मतलब टेबल, कि वो किस किस के टेबल में वो नंबर आ रहा है। 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है, तो उसके हमें मल्टीपल पता करने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बात करते हैं हम इसके ऑल फैक्टर्स निकालने की। ठीक है, फैक्टर्स आप कैसे निकालेंगे बच्चा? फैक्टर निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। राइट डाउन ऑल द फैक्टर ऑफ 15। फर्स्ट का ए पार्ट 15, इसके हमें सारे फैक्टर्स लिखने हैं। इसके हम फैक्टर्स कैसे? अब 15 किससे? कोई भी नंबर होता है 1 से डिविजिबल जरूर होता है, तो फैक्टर ऑफ 15 इज, एक तो 1 होगा। क्या 2 से 15 में डिवाइड होता है? 2 के टेबल में 15 आता है क्या? 2 के टेबल में 15 नहीं आता। क्या 3 के टेबल में 15 आता है? यस, तो एक इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 3। क्या 4 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता, तो 4 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। अच्छा, 5 के टेबल में आता है? यस। 6 के टेबल में 15 आता है? नहीं। 7 के टेबल में आता है? नहीं। 8 के टेबल में आता है? नहीं। 9 के टेबल में आता है? नहीं। 10 के टेबल में आता है? नहीं। 11 के टेबल में, 12 के टेबल में, 13 में, 14 में, इसके बाद ये किस में जाएगा? 15 में। तो इजीली हम यहाँ से पता कर लेते हैं, 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। वैसे इसके जनरली मल्टीपल क्या होते हैं? 3 और 5, लेकिन एक इसका 15 भी फैक्टर हो सकता है, और एक इसका, एक नंबर खुद से भी डिविजिबल होता है और 1 से भी डिविजिबल होता है, वो उसके दोनों फैक्टर्स होते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं इसका, इसी का बी पार्ट है 24। अब हमें 24 के फैक्टर करने हैं। 24 के फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर ऑफ 24 इज, 24 1 से डिविजिबल होगा, क्लियर है। 2 से होगा क्योंकि 2 के टेबल में 24 आता है। 3 से होगा, 3 8 जा 24, 3 के टेबल में भी 24 आता है। 4 के टेबल में भी आता है, लेकिन 5 के टेबल में नहीं आता है। इसके अलावा फिर किसके टेबल में आता है? 6 के। क्या 7 के टेबल में 24 आता है? नहीं आता। 8 के टेबल में ये ज़रूर आता है। 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में नहीं, 11 नहीं, और फिर ये किसके टेबल में आता है? 12 के टेबल में। फिर 13 में नहीं आएगा, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 18 19 20 21 22 23, इनके टेबल में 24 नहीं आता। लास्ट एंड इट इज़, ये किसके टेबल में आएगा? खुद के टेबल में आएगा, यानी 24। तो 24 के फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 8 12 और 24। इस तरीके से हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स कर सकते हैं। अगला हम फैक्टर्स निकालने के देखते हैं 89 का। ये इसी का ई पार्ट है 89। अब हमें फैक्टर किसके निकालने हैं? 89 के। फैक्टर ऑफ 89 इज, क्या होंगे 89 के फैक्टर? किसी भी नंबर का 1 तो फैक्टर होता ही है, वो 1 से डिविजिबल होता है और इटसेल्फ खुद से भी डिविजिबल होता है। 1 और 89 तो इसके फैक्टर होंगे। 1 के अलावा क्या 2 होगा? 2 के टेबल से ये डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, यानी 2 में नहीं होगा। 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। 4 के टेबल से नहीं, 5 के टेबल से नहीं, 6 के टेबल से नहीं, 7 के टेबल से नहीं, 8 के टेबल से नहीं, 9 के टेबल से नो, 10 के टेबल से नहीं, 11 12 11 के टेबल से डिवाइड होगा। 11 के टेबल में 89 नहीं आता ना,
12 के टेबल में भी नहीं आता, 13 में भी नहीं, 14 में भी नहीं, 15 में भी नहीं, 16 में नो, 17 में नहीं, 18 में नहीं, 19 में, 19 के टेबल में 89 आता है नहीं, 20 के टेबल में नहीं, 21 के टेबल में नहीं, 22 के टेबल में नहीं, 23 के टेबल में नहीं, 24 के टेबल में नहीं, 25 के टेबल में नहीं, 26 के टेबल में, 27 के टेबल में, 27 के टेबल में 89 आता है क्या, 27 2 जा 54, 81 होता है नहीं आता, 29 के टेबल में, 29 2 जा 58, 29 3 जा 87, 31 के टेबल में, 31 2 जा 62, 31 3 जा 31 के टेबल में भी ये नहीं आता, यानी कि अब ये किसी के भी टेबल में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर की डेफिनेशंस होती है कि या तो वो खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं। तो 89 कौन सा नंबर है बेटा? प्राइम नंबर है। इस नंबर में 89 हमारा किसी भी नंबर में नहीं आएगा, या तो ये खुद से डिविजिबल होगा या 1 से। तो 89 के 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड 89। एक आधा एग्जाम्पल इसका और ले लेते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम 95। इसका पार्ट है H, फर्स्ट का H पार्ट। 95 ऑल फैक्टर ऑफ 95 इज, क्या होंगे ऑल फैक्टर 95 के? कोई भी टेबल होता है 1 से तो डिविजिबल होता है। 95 और किसके टेबल? 2 के टेबल में आता है क्या? क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है और 5 डिजिट 2 के टेबल में नहीं आती है। 3 के टेबल में 3 3 जा 9, नो। 5 के टेबल में आएगा, फिर ये 5 बन जा 5, 5 9 जा 45। इसके बाद 6 के टेबल में आएगा क्या? नहीं आएगा। 7 के टेबल में नहीं आएगा। 8 में, 9 के टेबल में आएगा क्या? 95, 9 1 जा 9, नो। 9 के भी नहीं आएगा। 11 के टेबल में, 12 के टेबल में, 13 में नहीं आएगा। 14 में, 15 के टेबल में आता है क्या? 15 5 जा 95 होता है, 15 5 जा 90 होता है, 95 नहीं होता है। 16 के टेबल में नहीं आता है एक, फिर ये 17 के टेबल में आता है, 17 5 जा 95। क्या 18 में आएगा? नहीं। 19 में आएगा? नहीं। 20 में, 21, 22, 23, 24, 25 नो। 23 नहीं, 24 नहीं, और ये किसी भी टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि 95 या तो 1 से डिविजिबल है या 5 से, या 70 या इटसेल्फ 95 से डिविजिबल होगा। सो 95 के फैक्टर्स होंगे 1, 5, 17 एंड 95। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स कर सकते हैं। बात करते हैं इसके अब जो भी बचे हुए पार्ट्स हैं, उन सारे पार्ट्स को आपको बहुत अच्छे से देखना है, सारे पार्ट्स को आपको करके देखना है। अगर आपको किसी भी पार्ट में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने स्कूल के ग्रुप पर। इसके अलावा आप मुझसे कॉल करके भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन आपको समझ में आया किसी भी नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो खुद और एक इटसेल्फ। इसके अलावा जिसके टेबल में वो नंबर आ जाए या जिस नंबर से वो नंबर डिवाइड हो जाए, वो दोनों ही उसके फैक्टर्स होंगे, वो सारी उसके फैक्टर्स होंगे। सो आपने समझा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। किसी भी नंबर के छोटे छोटे टेबल्स में जो डिवाइड होता है उसे हम उसके फैक्टर्स बोलते हैं। सो आपको समझ में आया होगा। आप इसके बाकी के पार्ट्स करके देखिएगा। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए स्वीट डे, बाय बाय।